टू लर्न विद एमन। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और इसकी जितनी भी एंट्रीज है वो सब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। तो जब आपको पता है कि जब भी हम अपना जर्नल बना रहे होते हैं तो उसके बाद बिजनेस में, अकाउंटिंग में हमारे पास कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई ना कोई एरर हो जाता है। ह्यूमंस हैं हम लोग सारे, तो जाहिर है एरर्स तो कुछ ना कुछ हो जाएंगे। अब उन एरर्स को हमने ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए हम कुछ एंट्रीज करते हैं। इस वीडियो में हम यही सब पढ़ेंगे कि हम अपनी रेक्टिफिकेशन के लिए, अपने एरर्स की रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या क्या एंट्रीज करते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह ही हम अपनी सबसे पहली एंट्री की तरफ देखते हैं। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे एंट्री है सेल्स बुक अंडर कॉस्ट, यानी इसका मतलब ये है कि हमने अपनी जो सेल्स हैं उसको जरा कम लिखा है। ठीक है, जितनी सेल्स होनी चाहिए थी उतनी हमने नहीं लिखी, बल्कि हमने कम सेल्स मेंशन कर दी हैं। अब सेल्स आपको पता है, सेल्स हमेशा हमारी क्रेडिट साइड पे जाता है। ठीक है, तो अब हमने कम लिखा है, थोड़ी ज्यादा करनी है। जितने भी अमाउंट, जितने भी पैसों से हमने इसको कम लिखा है, उतने पैसे जो है हम यहाँ पे लिख देंगे इसके कॉलम में, क्रेडिट साइड वाले कॉलम में। तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट को लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये क्या है, अंडर कॉस्ट। अब हमारे पास डेबिट साइड के लिए कुछ नहीं है, तो अब हम यहाँ पे जब भी हम रेक्टिफाई कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट को। जहां भी अगर हमारे पास डेबिट के लिए कुछ नहीं है या क्रेडिट के लिए कुछ नहीं है, तो हम वहां लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। यानी क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ अपनी एरर्स को ठीक करना है, अपने डबल एंट्री को कंप्लीट करना नहीं। तो हम लोगों ने बस जो है यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि कुछ तो लिखना ही होता है, और जो है अपना सेल्स अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। साथ नरेशन लिखेंगे, बीइंग द सेल्स बुक अंडर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाई। इसी तरह अगर हमारी जो सी है परचेज बुक अंडर कॉस्ट होती है, ठीक है, परचेजेस जो है हमारी हमने कम लिखी है, तो अंडर कॉस्ट है ना, कम लिखी है, तो अब परचेजेस आपको पता है डेबिट साइड पे होती है, तो हम अपने परचेजेस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे। और क्रेडिट पे हमारे लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, बीइंग द परचेजेस बुक अंडर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो इसी तरह ये तो अंडर कॉस्ट थी। अगर हम बात करें ओवर कॉस्ट की, तो हमारे पास देखिए सेल्स बुक जो है वो ओवर कॉस्ट है। ठीक है, अब जो सेल्स जो है हमने ज्यादा लिख दी है, थोड़ी कम करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे मैथ्स में हमारे पास होता है कि हम प्लस और माइनस जो होते हैं सेम अमाउंट के, वो आपस में कैंसिल हो जाती है। इसी तरह अकाउंटिंग में भी अगर आप डेबिट और क्रेडिट करोगे सेम अमाउंट को, सेम अकाउंट को, तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेल्स बुक जो है ओवर कॉस्ट है, हमने थोड़ी ज्यादा लिख दी है। सपोज 1000 की सेल्स थी, हमने 2000 लिख दी है, तो अब वो जो ऊपर वाला 1000 है वो हमने कम करना है। आपको पता है सेल्स क्रेडिट साइड पे होता है, कम करना है, यानी 1000 रुपया जो है वो निकालना है, उसको कट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, अपने सेल्स अकाउंट को डेबिट साइड पे लिख देंगे। फिर वो जो पिछली वाली जो हमने गलती की हुई है ना, वो इस पे डेबिट करने से उस अमाउंट से उतनी सी कैंसिल कर हो जाएगी। जैसे वो हमने 2000 से क्रेडिट कर दिया हुआ था, यहाँ हम 1000 से डेबिट करेंगे, तो जो वो 1000 है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो 1000 हमें चाहिए वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, क्रेडिट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। नरेशन हमारे पास आ जाएगी, बीइंग द सेल्स बुक ओवर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। इसी तरह सेम हमारे पास है परचेज बुक ओवर कॉस्ट की। परचेजेस अब हमने ज्यादा लिख दी हैं, आपको पता है परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड पे होता है, ज्यादा का इफेक्ट कैंसिल करना है, तो उसके लिए हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, जितनी भी अमाउंट से कैंसिल करना है। ठीक है, और डेबिट साइड पे लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, बीइंग द परचेज बुक ओवर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। इसी तरह किसी भी, ये तो मैंने सिर्फ आपको परचेज और सेल की एग्जांपल दी, किसी भी किस्म का अकाउंट अगर हमारा ओवर कॉस्ट या अंडर कॉस्ट होता है, आप उसको इसी तरीके से उसको कैंसिल कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। अगली जी हम लोग देखते हैं अपनी रिटर्न इनवर्ड बुक ओवर कॉस्ट। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ रिटर्न, हमारे पास रिटर्न आया है, यानी हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न को हमने ओवर कॉस्ट कर दिया है। ठीक है, ज्यादा लिख दिया, उतनी रिटर्न आई नहीं जितनी हमने लिख दी है। तो रिटर्न इनवर्ड को, यानी सेल्स, आपको पता है सेल्स क्रेडिट साइड पे होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे होता है, यानी रिटर्न इनवर्ड आता है डेबिट साइड पे। ओवर कॉस्ट है, कैंसिल करना है, तो रिटर्न इनवर्ड को आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे और सस्पेंस अकाउंट को लिख दोगे डेबिट पे। नरेशन आपके पास आ जाएगी, बीइंग द रिटर्न इनवर्ड बुक ओवर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। इसी तरह जी रिटर्न आउटवर्ड की बात करें, यहाँ रिटर्न आउटवर्ड अंडर कॉस्ट की एंट्री है हमारे पास। रिटर्न आउटवर्ड जो है यानी परचेज रिटर्न जो है वो हम लोगों ने कम लिख दी है। ठीक है,
तो यहाँ पे परचेज रिटर्न जो है हमारे पास वो आता है डेबिट साइड पे, तो आप यहाँ पे इसको लिख दोगे रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी परचेज रिटर्न आपके पास क्रेडिट साइड पे ही आता है। ये अंडर कास्ट है, हमने ज्यादा अमाउंट लिखनी है इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे ही रिटर्न आउटवर्ड जो है अकाउंट उसको लिखेंगे। आपको पता है ना परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट पे होता है, परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट पे होता है, तो ये रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न ही है। और क्योंकि कम लिखी है उसको थोड़ा ज्यादा करना है तो उसके लिए रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द रिटर्न आउटवर्ड अंडर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट एंट्री बेटा हमारे पास है पेड रेंट डेबिटेड टू दी लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। अब हमने किया क्या है, रेंट पे किया, ठीक है, लेकिन हमने डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड के जो पर्सनल अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया। करना हमने रेंट को डेबिट था, अब रेंट को डेबिट करना था वो तो किया ही नहीं ना सिरे से, तो डेबिट साइड पे हम रेंट अकाउंट लिखेंगे जो ओरिजिनल एंट्री आनी चाहिए थी। लैंडलॉर्ड वाले अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था, उसको कैंसिल करना है उसके अफेक्ट को, तो अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम इसको क्रेडिट पे लिख देंगे सेम अमाउंट के साथ, तो ये वाला अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और ये जो ओरिजिनल जो आना था वो वैसे का वैसे आ जाएगा, एंट्री ठीक हो जाएगी। नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग रॉन्ग डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सेल्स टू ए क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब सेल किया ए को, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखिए अगर सेल्स हो, ठीक है, तो हमारे पास एंट्री क्या आती है, ए अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ देखिए उन्होंने हमें कहा है कि आपने उसको ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये नहीं बोला कि सेल्स को भी हमने डेबिट कर दिया था, यानी हमें सेल्स का जिक्र नहीं है, सिर्फ ए की गलती बताइए, जितनी गलती बताइए हमने उतनी ही ठीक करनी है, ठीक है। हो सकता है हमने सेल्स को ठीक किया और डेबिट पे कुछ और लिखा हो, तो ठीक है, इस तरह हमने अब ए वाली गलती ठीक करनी है। ए अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हुआ है तो ए अकाउंट को ठीक करने के लिए उसको डेबिट पे करेंगे। अब यहाँ आपने चीज देखनी है कि ए अकाउंट ओरिजिनली बी डेबिट पे ही आना था, अगर इसको हाली डेबिट कर दिया ना उसी अमाउंट से, जैसे 1000 से करना था हमने 1000 से ही डेबिट कर दिया, तो ये इफेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, गलती फिर वहीं की वहीं रहेगी क्योंकि ए अकाउंट ने डेबिट पे आना था। तो यहां आप क्या करोगे, दोनों की अमाउंट्स को प्लस यानी 1000 प्लस 1000 दो दफा करके लिखोगे ताकि 1000 जो है वो उस वाले गलती वाले से कैंसिल हो जाए और दूसरा 1000 आपके पास रह जाए, ठीक है। तो इस तरह ए अकाउंट को आप डेबिट साइड पे लिखोगे और अब क्रेडिट के लिए कुछ नहीं है क्योंकि सेल्स का तो हमने नहीं ना, उन्होंने बोला गलती को, तो उसको हमने कुछ नहीं करना, तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। नीचे नरेशन आ जाएगी जी बीइंग द अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू ए नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। उसके बाद जी अगली एंट्री की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे हमारे पास है सेल्स टू ए ऑफ ₹2500 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹250, ठीक है, अमाउंट की गलती है। आपके पास क्या चीज है कि आपने 2500 की सेल्स की थी, ए के अकाउंट को डेबिट ही किया, ये ठीक है, लेकिन 250 से डेबिट कर दिया, कम अमाउंट लिख दिया, अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, ए अकाउंट को अब हम डेबिट लिखेंगे और 2500 में से माइनस कर देंगे 250 को। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि आपने डेबिट किया हुआ है पहले 250 से, आप डायरेक्ट 25 लिखोगे ना तो वो 250 एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो 250, क्योंकि इधर भी डेबिट कर रहे हो, पहले भी डेबिट किया हुआ था, तो एंट्री कैंसिल तो नहीं हो रही, खाली अगर आप लोग डेबिट लिखोगे तो वो तो फिर 2500 से अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए यहां हम क्या करेंगे कि अब हम जो है ए अकाउंट को डेबिट पे लिखेंगे, 2500 में से माइनस करेंगे 250 को, फिर लिखेंगे क्रेडिट के लिए कुछ नहीं है, तो यहां हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। नरेशन नीचे आ जाएगी बीइंग द अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू ए नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, अ बिल फॉर फर्नीचर सोल्ड वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब ये देखें बजाहिर ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि भाई सेल ही की है, फर्नीचर सेल किया है और क्रेडिट सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट पे ही होता है, फिर गलती क्या है, गलती हमारे पास यहाँ पे ये चीज है, सेल्स अकाउंट तो ठीक है क्रेडिट पे होता है, पर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जो हमारा फिक्स्ड एसेट होता है उसको हम उसके नाम से मेंशन करते हैं, चाहे परचेज कर रहे हैं चाहे सेल कर रहे हैं। अब फर्नीचर हमने सेल किया, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है, तो फिक्स एसेट को हम उसके नाम से यानी फर्नीचर को सेल किया, तो यहां उन्होंने कहा कि हमने सेल्स अकाउंट को लिख दिया, हालांकि हमें लिखना था फर्नीचर अकाउंट को, ठीक है। तो अब सेल्स को लिख दिया, पहले तो सेल का इफेक्ट कैंसिल करना है, सेल को क्रेडिट किया हुआ है तो उसको कैंसिल करने के लिए हम ये सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ओरिजिनली होना क्या था, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। नीचे साथ नरेशन लिखेंगे बीइंग रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है।
उसके बाद जी अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री हमारे पास क्या आती है, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर अली। ठीक है, गुड्स हमें रिटर्न हुई हैं अली के से, बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास हमारी सेल्स रिटर्न हुई है। ठीक है, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर है ना, सेल्स रिटर्न आई है हमारे पास। अब लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो यानी इसकी सीधी सीधी सी एंट्री कर देंगे। रिटर्न इनवर्ट की क्या होती है, सेल्स रिटर्न, आपको पता है सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड वो डेबिट करेंगे और अली ने रिटर्न की है तो अली अकाउंट, ये सिंपल सी एंट्री। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल भूल ही गए थे, किया ही कुछ नहीं, तो सीधी सीधी एंट्री लिख देंगे और साथ नरेशन लिखेंगे, बीइंग द रिटर्न इनवर्ड वाज नॉट रिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, उसके बाद जी अपनी अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है जी, वेजेस पेड ऑफ ₹1000 पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट ट्वाइस। अच्छा जी, यहाँ हमने 2 दफा लिख दिया, ₹1000 के वेजेस थे, उसको हमने 2 दफा जो है वेजेस अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, तो यानी एक दफा तो बिल्कुल ठीक लिखा है, दूसरी दफा वाले इफेक्ट को कैंसिल करना है। तो वेजेस जो है उसको हमने डेबिट साइड पे लिखे हुए थे, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट साइड पे 1000 से आ जाएंगे और डेबिट पे लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, तो नरेशन आ जाएगी, बीइंग वेजेस पोस्टेड ट्वाइस नाउ रेक्टिफाइड। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है, द अमाउंट ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 250 का रिटर्न ऑफ जो है हमने बैड डेट्स राइट कर दिए थे पिछले साल में, नाउ रिसीव्ड क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेबिटेड। ठीक है, पिछले साल जो है हमने 250 के बैड डेट्स लिखे थे जो कि अब हमें रिसीव हुए हैं और हमने उसको क्रेडिट कर दिया है किसमें, पर्सनल अकाउंट में, डेटर के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास गलती है जी कि हमने डेटर के पर्सनल अकाउंट को एक तो चलो रिसीव किया, एक तो ओरिजिनल एंट्री करनी चाहिए थी बैड डेट्स की जो हमें रिसीव हुए हैं, दूसरा हमने जो है गलती क्या कर दी कि हमने उसकी बजाय डेटर के अकाउंट को लिख दिया। ठीक है, डेटर के पर्सनल अकाउंट को। पहले तो उसके पर्सनल अकाउंट की एंट्री को कैंसिल करना है, इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वो हमने पहले क्रेडिट किया था तो डेटर्स के जो पर्सनल अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे और ओरिजिनली जो हमने करना था बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि बैड डेट्स हमें मिले हैं ना, तो हम बैड डेट्स रिकवर्ड लिखेंगे, वरना बैड डेट्स लिखते हैं जब वो मिल जाए तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखते हैं, उसको हम क्रेडिट साइड पे कर देंगे। एंट्री आज नरेशन हमारे पास आ जाएगी, बीइंग रॉन्गली क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट ये आगे हमारे पास एंट्री है, परचेजेस फ्रॉम एक्स डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, हमने परचेज किए हैं एक्स से, हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, हालांकि होना क्या था, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना था। ठीक है, ये हमें पता है ना, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं और एक्स को क्रेडिट कर देते हैं। अब परचेजेस की गलती उन्होंने नहीं मेंशन की तो हमने उसको छेड़ना भी नहीं, जस्ट उन्होंने क्या है कि जी एक्स के जो अकाउंट है ना उसको डेबिट कर दिया, तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम एक्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और नरेशन हमारे पास आ जाएगी, बीइंग रॉन्गली डेबिटेड टू एक्स अकाउंट। जी हमारे पास है, अ सेल हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज बुक। ठीक है, एक सेल जो है हमने पास थ्रू की है परचेज बुक की, द कस्टमर्स अकाउंट हैज बीन करेक्टली डेबिटेड। ठीक है, अब सेल किया हमने लेकिन हमने उसको कर क्या दिया, परचेज बुक को मेंशन कर दिया, कस्टमर के अकाउंट को बिल्कुल ठीक से डेबिट किया, बस सेल परचेज की मसला है। ठीक है, यानी कस्टमर के अकाउंट को हमने नहीं छेड़ना। अब देखिए हमने परचेज बुक को मेंशन कर दिया है तो यानी परचेज को तो हमने डेबिट किया होगा, तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम परचेज को क्रेडिट करेंगे और मेंशन सेल को करना था तो सेल तो करते ही क्रेडिट है, तो ये भी क्रेडिट कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, यानी एक से ज्यादा चीज जो है हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ गई। हमने क्या किया, परचेज अकाउंट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया और सेल्स अकाउंट जो ओरिजिनली क्रेडिट होना था उसको क्रेडिट किया और डेबिट साइड पे लिख दिया सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, नरेशन आ गई, बीइंग द परचेजेस अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है, बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम अरशद वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। बैड डेट्स हमने रिकवर किया अरशद से और उसके अकाउंट को हमने जो है वो क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अकाउंट को हालांकि हमने करना बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट था, हमने अरशद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो अब अरशद के अकाउंट का जो इनसा इफेक्ट है उसको कैंसिल करने के लिए पहले तो हम अरशद अकाउंट को करेंगे डेबिट और जो ओरिजिनली क्रेडिट होना था बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आ जाएगी, बीइंग अरशद अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट है, सेल्स रिटर्न ऑफ ₹500 वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमारे पास 500 की आई हैं, हमने स्टॉक में वो सेल्स वापस ले भी ली है, वो चीजें हमारे पास वापस भी आ गई हैं, लेकिन एंट्री ही नहीं पास की हमने बुक्स में, यानी कंप्लीटली तौर पे की ही नहीं। तो यहाँ क्या होगा, सेल्स रिटर्न, आपको पता है सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट पे होता है, तो ओरिजिनल जो एंट्री होती है सिंपल वो एंट्री लिख देंगे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट होगा और जिस डेटर से हमें सेल्स रिटर्न मिली है वो वाले डेटर के नाम से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। साथ नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग द सेल्स रिटर्न
रिटर्न टू एंटर्ड इन दी बुक्स नाउ रेक्टिफाइड। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लास्ट एंट्री है हमारे पास, गुड्स सोल्ड टू ए पोस्टेड टू बीज अकाउंट। गुड्स हमने सेल की है ए को, ठीक है, और पोस्ट किसके, बी के अकाउंट में कर दी है। तो बस ये इतनी सी गलती है। तो सेल का हमने जिक्र नहीं, उन्होंने जिक्र नहीं किया कि सेल्स अकाउंट को सेल किया है कि नहीं किया, जस्ट किया है कि भाई ए को करना था, बी को कर दिया। तो क्या करेंगे जी, ए को करना था तो ए अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, वो ओरिजिनल एंट्री ए अकाउंट यहां लिख देंगे, और बी को हमने डेबिट कर दिया हुआ था ना, उसके अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए बी अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। साथ नीचे लिख देंगे जी बीइंग बीज अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। तो ये थी जी आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज। मैंने तकरीबन आई गेस मैंने सारी की सारी कवर की है। अगर इनमें से कोई एंट्री रह गई है, कोई ऐसी एंट्री जिसमें आपको कंफ्यूजन है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।